हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रिजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज, करंटली इस पर्सन का आपके लिए माइंडसेट क्या है, हम जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आज जो है 5 मेजर अरकाना कार्ड्स निकालने वाली हूँ, और वो पांचों ही अलग अलग स्थिति के लिए होंगे। ठीक है। जिससे हमें बहुत मेजर जो चेंजेस आ रहे हैं, या मेजर जो इस टाइम पे इवेंट्स चल रहे हैं, या जो मेजर उनकी लाइफ में उनकी माइंडसेट है, वो चीजें पता लगेंगी। ठीक है। जेन्युइन तो पता लगती है, बट मेजर पर भी कई बार ध्यान देना पड़ता है ना। तो मैं आज मेजर अरकाना 5 कार्ड निकालूंगी, उसके बाद जो है बाकी की रीडिंग आगे करेंगे। ओके। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मेजरली आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ में क्या है, क्या मेजर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले इनकी एनर्जी चेक करेंगे। एंड रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए एज यूजुअल आप जो भी नंबर आपको सबसे ज्यादा इस टाइम पे दिख रहे हैं, जैसे एंजल नंबर अगर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा एंजल नंबर दिख रहा है आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अपनी विश इस रिश्ते के रिगार्डिंग जो भी आपकी है, आप चाहते हैं आपके पार्टनर का कॉल आए, तो आपको लिखना है कि मेरे पार्टनर का कॉल आ गया, क्योंकि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, आप जर्नलिंग नहीं कर पाते हैं, आप आम, होता है ना कि हम कई बार राइटिंग के लिए बोलते हैं कि करो, अफर्मेशंस करो, रिचुअल्स करो, नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो प्रेजेंट उसमें लिखोगे, आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, तो उससे क्या होगा कि वो चीजें अफर्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। चलिए देख लेते हैं पर्सन की मेजर एनर्जी इस समय पर क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में इस समय पर। ओके। द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी बताते हैं कि इनको लाइफ में अभी कोई ना कोई कंप्लीशन मिला है। किसी स्थिति में इनके कुछ कर्म हो सकते हैं, इनकी लाइफ में कोई करियर हो सकता है जिसका कोई इवेंट था, और वो इवेंट अभी अभी कुछ खत्म हुआ है, उसके बाद अब नए लाइफ मतलब नए प्रोजेक्ट की तरफ, नए इवेंट की तरफ बढ़े हैं, मतलब कुछ कंप्लीट किया है इन्होंने। ठीक है। अभी कुछ लोगों के लिए किसी के साथ कोई रिश्ता था, मान लो किसी के साथ कोई रिश्ता था, वो कार्मिक रिश्ता था, वो एंड हो गया। किसी के साथ चीजें वर्स्ट चल रही थी, वहां पर अब सुधार हो गया। किसी के साथ कहीं ना कहीं मान लो अब इनको, मान लो कोई डील करनी थी बिजनेस में, ठीक है, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, वो डील नहीं हो रही थी, अब वो डील हो गई। कुछ चीज ऐसी जो कंप्लीशन मांग रही थी, इनके अंदर का ईगो कंप्लीशन मांग रहा था, इनके अंदर का डर कंप्लीशन मांग रहा था, वहां पर ये कंप्लीशन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं ताकि और डेप्थ में हम जान पाए कि वर्ल्ड कार्ड एक्चुअली में इनकी लाइफ के बारे में और क्या बता रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है राइट नाउ में ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई ट्रैवल रिगार्डिंग बिजनेस के बारे में ये सोच रहे हैं। जैसे हो सकता है करते ही ट्रैवल रिगार्डिंग कोई काम हो। ट्रैवल रिगार्डिंग में ना, जैसे मान लो एक तो ये हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, या फिर ये हो गया कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, है ना, वो हो गया, या हो सकता है गाइड है ना, कुछ भी हो सकता है। अब ये देखो, ये तो सबके लिए अलग होगा। किसी के लिए हो सकता है खुद ही मतलब जो है ड्राइविंग करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ, जैसे कुछ ट्रैवल रिगार्डिंग काम हो सकता है करने का, या तो सोच रहे हैं या ऑलरेडी करते हैं। ठीक है। या इस समय पर ये ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये ऊर्जा जो है सोशल मीडिया की बताती है, तो फॉर श्योर यहाँ पर हो सकता है ये सोशल मीडिया पर कुछ काम करते हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, या इनका सारा काम ही डिजिटल है। इस तरीके की ऊर्जा है जिसमें अभी ये लगे हुए हैं। बट वर्ल्ड कार्ड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना कर्मों का लेखा जोखा बताता है कि कुछ कर्मों का लेखा जोखा हुआ है, जहां पर कुछ एंडिंग्स हुई हैं, कुछ मैं बोलूंगी सक्सेसफुल एंडिंग हुई है। यहाँ पे कुछ बहुत वर्स्ट नहीं है। ठीक है। देखो कुछ तो था ना, देखो कुछ तो हैंग्ड था, कुछ तो स्टक था, कुछ तो ब्लॉक थी चीजें, जहां पर एंडिंग नहीं हो रही थी। यहाँ देखो वो एंडिंग हो रही है। ठीक है। अब उस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हैं, या उस कहते हैं ना जैसे कि मतलब अपने ही पर्सपेक्टिव में एक दुनिया चल रही थी इनकी, उस पर्सपेक्टिव से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर किसी चीज का अंत होना मुझे नजर आ रहा है। स्पेशली ये मतलब अभी कुछ 2-3 दिनों में, 4 दिनों में ही हुआ है। ठीक है। मैक्सिमम 3-4 दिन की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत टाइम से हो सकता है किसी चीज को, हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, किसी काम को लेकर, किसी इंसान को लेकर कुछ माइंड में बहुत चीजें चल रही थी। ठीक है। जहां पर शायद कहते हैं ना, क्या करे और क्या नहीं करे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि दोनों कार्ड बंधे हुए हैं।
हो सकता है, देखो मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ, बट कल भी मैं एक पर्सनल रीडिंग कर रही थी, मुझे उसमें भी ये कार्ड नजर आया था और मेरे माइंड में ये चीज आई थी, हो सकता है किसी ने कुछ बांधा हुआ था, किसी ने बांधा हुआ था इनको और उस चीज का अब अंत हो रहा है। ठीक है, मतलब हो चुका है, ये इनकी राइट नाउ की एनर्जी है। ओके ओके, धन्यवाद प्रभात्मा, शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट जो मेजर अरकाना कार्ड लेने वाले हैं वो है 5 मेजर अरकाना कार्ड, जिसमें मैं इनकी अलग अलग एनर्जी चेक करने वाली हूँ। अभी तो हमने एनर्जी चेक करी है, अब इनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए, स्पेशली 5 मेजर अरकाना कार्ड के साथ चेक करने वाली हूँ मैं कार्ड्स आज। ठीक है, सो इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द हर्मिट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेथ कार्ड, द जस्टिस एंड द हाई प्रीस्ट। हर्मिट कार्ड यहाँ पर ये बताता है, जैसे मैंने भी कहा ना, किसी चीज में से ये निकल रहे हैं या किसी चीज का अंत हो रहा है और कुछ चीजों को देखने का नजरिया बदल गया है, या फिर इनकी कुछ स्टक उठ जाती जहां से ये कंप्लीशन लेकर अब बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ सक्सेसफुल आउटकम आया है। तो ये क्या है, देखो हर्मिट क्या है, हर्मिट पीस है। हर्मिट कहीं ना कहीं आप कह सकते हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल अप है। हर्मिट कहीं ना कहीं इनर वॉइस है कि कुछ जब हम बहुत अकेले हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें खुद से समझ आनी शुरू हो जाती हैं, हम थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं, है ना, हमें थोड़ा सा इंट्यूशन से कनेक्ट होना आ जाता है। तो यहाँ पर ये हर्मिट यही है कि ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि राइट नाउ में बहुत अकेले हैं और इस टाइम पे कहीं ना कहीं इनको अपनी बहुत सारी सिचुएशंस का ये एनालाइज कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर्मिट मोड के साथ ना एक, कहते हैं ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप अकेलापन चाहते हो, आप शायद डिटैचमेंट चाहते हो, आप शायद इस रिश्ते से आगे बढ़ चुके हो क्योंकि आपको इस रिश्ते में अब वो इनफ या तो आउटकम नहीं दिख रहा है या सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया है और अब आप इस इंसान के साथ ज्यादा आगे तक नहीं जाना चाहते हो, ऐसा इन्हें लग रहा है। ठीक है, देखो अगर इनकी एनर्जी देखती हूँ तो फॉर श्योर ये पर्सन थोड़ा वो भीड़ भड़ाके से, थर्ड पर्सन से, आपसे, सब चीजों से अभी थोड़ा सा एक मैं बोलूंगी आइसोलेशन में रहे हैं। जहां पर इन्होंने खुद को फिक्स किया है, जहां पर इन्होंने सब कुछ इग्नोर किया, सब कुछ, काम, करियर, पैसा, मतलब ये फैमिली हो गई, ये इनकी सोसाइटी, सब इग्नोर करके इन्होंने सिर्फ अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करी, अपने ऊपर काम किया, अपने आप को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव बनाया, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना वो लीडरशिप रोल में लेकर आए अपने लिए, कि कई बार हमें खुद के लिए भी लीडरशिप रोल में आना पड़ता है, हम दूसरों की सेवा करते करते अपने आप को भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये इन्होंने अपने लिए लीड लिया और अपने आप को फिक्स करने का एक ठेका उठाया, एक बीड़ा उठाया इन्होंने कि भाई मैं तो अपने पहले अपने आप को शांत करूं, पहले अपने अंदर के शोर को कम करूं। तो वो एनर्जी है कि इन्होंने रिसेंट पास्ट में भी थोड़ा टाइम से बहुत लोगों से अपने आप को डिटैच कर रखा था, जहां पर यहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि चीजें फिक्स होनी चाहिए। बाहर का शोर अगर सुनेंगे, बाहर के लोगों के अगर शोर को सुनेंगे तो यही होगा कि चीजें फिक्स नहीं हो सकती हैं, बट अगर भीतर के शोर को सुनेंगे तो चीजें फिक्स हो सकती है। भीतर की आवाज को सुनेंगे तो चीजें फिक्स हो सकती हैं, बाहर जितनों से जितनी सलाह मांग लो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ। दूसरा, जैसे आपके किसी तो मतलब आसपास के किसी इंसान ने इनको ये शो किया है, इन्हें ये बताया है, या इनको ये कहते हैं ना दिमाग में डाल दिया है कि आप अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर सिनारियोस को चेंज की बात करता है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, जो भी सिनारियो आपके बीच में चल रहा है, आइसोलेशन का चल रहा है, अलोननेस का चल रहा है, खालीपन है, या आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अभी कांटेक्ट नहीं है, लेस कांटेक्ट है, उन चीजों से आगे बढ़ने की बात, उन चीजों में चेंज आने की बात। और ये दोनों ही कार्ड चेंज की बात करते हैं क्योंकि इसके बाद भी डेथ कार्ड चेंज की ही बात कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके पर्सन चेंज चाहते हैं इस रिश्ते में, और बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ऐसे घूम कर चीजें वापस आती है, कहते हैं ना समय है जी, घूम के आपके पास तो आएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इनकी मन में ये चीजें हैं कि कुछ अगर आपने गलत किया है तो आपको उसका रियलाइजेशन जरूर होगा, और अगर इनसे कुछ गलतियां हुई हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बोला वर्ल्ड कार्ड के साथ कि इनकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हुआ है, तो इनको वो अपना एक
साइड समझ में आया कि इन्होंने एक्चुअली आपके साथ क्या किया, क्योंकि हो सकता है इनके साथ ऐसा हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में। एट ऑफ सॉर्ड्स जो है, द हैंगमैन जो है, कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन की बात कर रहा है ना, तो इन्हें हो सकता है रियलाइज हुआ है कि चीजें जैसी आपके साथ थी ना वैसे ही टर्न करके इनके साथ हो गई, और इनको अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में आपने क्या चीज गो थ्रू करी है। ठीक है। और चेंजेस, 5 नंबर भी चेंजेस की बात करता है। स्वॉर्ड जो है वो दिमाग की बात कर रहा है, तो हो सकता है दिमाग में चलता रहता है कि चेंज आ जाए और चीजें जो है आगे बढ़े, स्टक ना रहे। रहना है तो भी ठीक है आगे बढ़ो, नहीं रहना तो भी ठीक है आगे बढ़ो, मतलब चीजें आगे बढ़े, स्टक ना रहे, ये इनके मन में चलता रहता है। करंट फीलिंग्स में मैं देख रही हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ फॉर श्योर इस इंसान को अपनी वो स्टबन एनर्जी के बारे में रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स अगर देखा जाए तो ये चेंज चाहते हैं, बट उस चेंज में भी विक्ट्री अपनी चाहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आप इस इंसान से बात करो, इस इंसान को कांटेक्ट करो, तो इसको लगेगा कि हाँ भाई मेरे को अप्रोच किया मतलब मैं तो जीत गई, मैं तो जीत गया। ठीक है। एक ये एनर्जी है। दूसरा, कुछ लोगों का मैं बोलूं, क्योंकि ना किंग ऑफ वॉन्स ना एक ऐसा यहाँ पर, किंग बहुत अच्छे हैं, किंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो इनकी एक साइड होती है वो होती है छुपा रुस्तम टाइप। ठीक है। तो ये इनके जो छुपे हुए लोग थे या जो छुपी हुई एनर्जीज थी, जो छुपे हुए एनिमीज थे, वो कहीं ना कहीं सामने आए हैं, जिसके बारे में इनको कहीं ना कहीं या तो आपसे बात करनी है, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वजह से इन्होंने आपके साथ चीजें खराब कर दी, अपना बना बनाया एक पोजीशन आपकी लाइफ में वो खराब कर दिया। ठीक है। हो सकता है किसी मेल फिगर के बारे में पता लगा है। ओके। डेथ यहाँ पर क्या बताता है? डेथ कार्ड देखो एंडिंग्स की बात बोलता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एंडिंग्स चाह रहे हैं। ठीक है। और डेथ कार्ड कहीं ना कहीं जो है ना 8th हाउस की बात करता है। 8th हाउस हिस्ट्री और मिस्ट्री, हिस्ट्री कह रही हूँ, मिस्ट्री और हिडन चीजों की बात करता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो वही मिस्ट्री खुली है किसी के सामने, कहीं ना कहीं तो चीजें पता लगी हैं, कुछ चीजों का अंत यहाँ पर क्यों हुआ इन चीजों के बारे में पता लगा है। चलो डेथ कार्ड को जो है क्लैरिफाई करते हैं, उसके आगे इसको थोड़ा एलोबरेट करूंगी मैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ कॉइन्स। कोई पे चेक के रिगार्डिंग कुछ बात हुई थी क्या? मतलब कोई पे चेक या कोई चेक के बारे में बात हुई थी क्या? मुझे मतलब वैसे चेक का कुछ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। दूसरा, यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे नेक्स्ट लेवल पर चीजें नहीं जा पाई, नेक्स्ट लेवल पर जाने से पहले ही चीजें अंत हो गई, इस चीज का इनको कहीं ना कहीं थोड़ा एक तकलीफ है उस चीज की इनको। ठीक है। बट ये तकलीफ शायद दुनिया को शो नहीं करी जा रही, हिडन रखी जा रही है। आप लोगों की मैरिज में कोई प्रॉब्लम आई, तकलीफ को छुपाया जा रहा है। आप लोगों के बीच में नेक्स्ट लेवल पर चीजें नहीं गई, उस चीज को छुपाया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर ये जो भी आप लोगों के बीच में अभी तू तू मैं, तूने ये किया, तूने ये किया, वो सब छोड़कर ये इन चीजों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि डेथ कार्ड ये कहता है कि ये वाला समय चेंज चाह रहे हैं ये। और किस तरीके का चेंज चाह रहे हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला चेंज चाह रहे हैं, कि मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो खत्म हो जाए और 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब टुगेदरनेस आ जाए। बट ये सब कुछ अंदर ही अंदर चाह रहे हैं, दुनिया को शो नहीं कर रहे हैं, किसी को ये बता नहीं रहे कि मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रही हूँ। सबको यही शो कर रहे हैं कि ये रह रहे हैं आपके बिना, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अंदर ही अंदर ये चीजें हैं, अंदर ही अंदर हो सकता है कोई स्पेल, कोई रिचुअल, किसी तरीके का कुछ कुछ तो ये करते हैं, या किसी तरीके का मैं बोलूंगी इन्होंने कुछ तो प्रैक्टिस करी है। ठीक है। जहां पर ये टुगेदरनेस को चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप किसी से मैरिड हैं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इस रिश्ते को हिडन चाहते हैं। ठीक है। ये इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, बट इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं। हो सकता है ये मैरिड है किसी से। ओके। तो ये रिश्ता हिडन हो सकता है, और ये चाहते हैं कि साइड बाय साइड ये रिश्ता चलता रहे, चाहे बहुत लो प्रोफाइल उसमें हो, बट ये चलता रहे। ठीक है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर कर्मों की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन हो सकता है राइट नाउ में यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं। राइट नाउ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट चाह रहे हैं किसी का। राइट नाउ में हो सकता है ये आप लोगों के बीच में फिर से एक नई कहते हैं ना बिगनिंग के बारे में कहीं ना कहीं सोचते जरूर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जस्टिस कार्ड के साथ चीजें अभी आई थिंक जितना मुझे लग रहा है कि चाहते तो है बैलेंस करना, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लाइफ में अभी एक साथ चल रही हैं।
मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में बताया, ऐसा होता है ना कि एक साथ कई चीजें आ जाती हैं लाइफ में ठीक करने के लिए, इसको भी ठीक करो, उसको भी ठीक करो, वो भी ठीक करो। कई चीजें एक साथ आई हुई है जहां पर इनको लग रहा है कि राइट नाउ में इनको कर्मों का कहीं ना कहीं लेखा जोखा निभाना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जब एक साथ हमें पसंद आने लगती है ना, तो हमें ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली सही क्या है मेरे लिए, है ना, सही क्या है हमारे लिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा ना, बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर लिया, बट अब जस्टिस कार्ड के साथ इन्हें ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इनको क्या जस्टिस देगा, इनकी लाइफ में क्या जस्टिस लेकर आएगा। ये पर्सन को बहुत सारे एडिक्शंस, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लिख कर समझ गए होगे ना, वो सब 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 चीजों में से क्या बेस्ट है, कौन सही है, किसके साथ लाइफ आगे बढ़नी चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल अप हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है इस इंसान की, वो चीजें इसको समझ में आ रही है क्योंकि समय आ गया है, क्योंकि वो समय आ गया है कि इसको वो चीजें समझ आनी चाहिए अब, ठीक है। तो ये समय है कि इस इंसान को अगर चॉइसेस भी थी तो हु इज द बेस्ट, ठीक है, अगर इस इंसान को एडिक्शंस थी तो इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इस चीज का अब समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा, इस इंसान को भी समझ में आ रहा है कि इसने इतनी चीजों पर अपनी एनर्जी लगाई जिसकी वजह से आपके साथ ये बैलेंस नहीं कर पाए, बट इन्होंने क्योंकि एनर्जी नहीं लगाई तो इनको अब और मतलब वो रिटर्न में वो एनर्जी अब आपसे मिल नहीं रही, क्योंकि एक टाइम पे इसने अपनी सारी एनर्जी कहीं और ही लगाई है, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पर वो रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि बैलेंस कार्ड है, अगर ये 10% लगाएंगे रिश्ते में तो 10% ही वापस मिलेगा, अगर ये 20% लगाएंगे तो 20% वापस मिलेगा। तो अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने सारी एनर्जी तो इधर उधर ही लगा रखी थी अपनी, ठीक है, क्योंकि हम हर्मिट कार्ड को भूल नहीं सकते, क्योंकि पूरी रीडिंग का सबसे पहले कार्ड हर्मिट कार्ड है। अकेलेपन में ये समझ में आया कि इन्होंने कितनी चीजें पाल रखी थी जो शायद वेस्टेज थी इनके लिए, ठीक है, वो चीजें समझ में आई है। जैसे मैंने कहा कि समय आ गया है, ठीक है। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट शिफ्ट, ओके। एक कहीं ना कहीं ईगो कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत सर पे चढ़ा रखा था, या इन्होंने लोगों को बहुत सर पे चढ़ा रखा था, ये चीजें अब समझ में आ रही है। द हाई प्रीस्ट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहां पर इस इंसान को लगता है कि मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है ना, वो फिर भी पाई जा सकती है, बट स्पिरिचुअल दुनिया नहीं पाई जा सकती अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो, समय अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो। यहाँ पर इन्हें समझ में आ रहा है। दूसरा, इनके अंदर का डीमन जो है ना, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की वजह से मारा जा रहा है। अब डीमन क्या हो सकता है, डीमन गुस्सा हो सकता है, इनके अंदर डीमन जो है एडिक्शंस हो सकते हैं, डीमन जो है वो ऑब्सेशन हो सकता है, डीमन जो है लोगों की तरफ थोड़ी सी जेलसी की ऊर्जा हो सकती है, डीमन जो है कहीं ना कहीं डाउट्स की कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से जो सच्चाई थी ना वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना ज्यादा उभर के सच्चाई नहीं आ पा रही थी इनके आगे, इनके आगे सब इल्यूजन्स थे। तो यहाँ पर अब नजर आ रहा है कि इन्होंने एक्चुअल में कहते हैं ना जैसे अपने डीमन को ज्यादा पाला हुआ था, अपनी ईगो को ज्यादा पाला हुआ था, अपने गुस्से को ज्यादा पाला हुआ था, जहां पर इनको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना नहीं आता था, जहां पर इनको शायद सच सुनने की हिम्मत नहीं थी। वो चीजें अब समझ में आ रही हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो होता है ना कि किस कौन तो मेरे लिए है और कौन मेरे पैसे, मेरी या फिर मेरी लाइफ में फिजिकल रिलेशनशिप, इन चीजों के लिए, ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस इंसान को वो जो एक एक पता चलता ना कि हाँ ये इंसान 100% मेरे लिए था, और ये इंसान शायद मेरे लिए नहीं था पर मेरे मेरे लाइफ में जो जो चीजें हैं उसके लिए था, ठीक है। वो चीजें यहाँ समझ में आ रही हैं विद द टावर कार्ड, और ये अनएक्सपेक्टेड ही है इस इंसान के लिए। दूसरा, इसकी इंट्यूशन, क्योंकि हम इस थर्ड आई को नहीं यहाँ पर इग्नोर कर सकते। ये जो थर्ड आई है ये इनको ये रियलाइज करा रही है कि इस इंसान की जो ड्यूटीज बनती हैं, या जो इस इंसान का एक फर्ज बनता है कि भाई मत रखो आप रिश्ता, नो प्रॉब्लम, बट क्लोजर तो दो, वो चीजें समझ में आ रही है। दूसरा, इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, इसको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। और ये चीजें कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, आपकी अफर्मेशन रिचुअल्स की वजह से समझ में आ रही हैं, और मैंने अभी अफर्मेशन रिचुअल की बात यहाँ पर भी करी है, ठीक है। तो ये चीजें इसको समझ में आ रही हैं, ओके। सो हाँ, फीलिंग्स में ऐसा है कि इनको लगता है कि इन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, और इन्हें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस अगर करने पड़े तो करने चाहिए, ओके।
के जी जी आर आई क्यू टी एफ डी डब्ल्यू जे टी बी जेड एच एफ एन। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। इस इंसान का आपके लिए ओ इंटेंशन देखते हैं क्या है, क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स जो है वो हर्मिट की ही ऊर्जा है, एक तरह से चीजों से विड्रॉ करना, लेट गो करना, ये सारी ही चीजें लेट गो करना, ठीक है। जहां पर भी राइट नाउ में काम करने की जरूरत है उस चीज पर आगे बढ़ना, विच मीन्स कि हो सकता है इस रिश्ते की एक नई शुरुआत के लिए पहल कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ रहे हैं, ये जो पास्ट को लेकर बैठे, मतलब था ना कि पास्ट के ही बातों को लेकर बैठे हुए थे और उसी चीजों की वजह से ही शायद आपसे अभी तक बात नहीं कर रहे थे या आपसे इमोशनली डिटैच थे, चाहे एक ही घर में रहते हो। अब ऐसा है कि जैसे यहाँ पर ये उन सब चीजों से साइड करके ये जो चीजें हैं जो अच्छा है इस रिश्ते में उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंशन यहाँ पर अभी के लिए, फिलहाल के लिए, मैं ये नहीं कहती कि अभी आपके पास आ रहे हैं, फिलहाल के लिए एक पॉज की एनर्जी है, फिलहाल के लिए कुछ चीजों को लेट गो करने की एनर्जी है, फिलहाल के लिए मूव ऑन होने की एनर्जी है, ठीक है। तो इंटेंशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं मूव ऑन होने की है, क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, अगर आपने लाइट सीड्स का कार्ड डेक देखा हो ना तो उसमें भी यही होता है कि ये इंसान जो है आगे सन की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब ये सन का ही कार्ड आ गया है, विच मीन्स कि ईगो, ठीक है, या फिर बचपना, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है फादर की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, वो सब चीजें हैं अभी, उन चीजों को लेट गो करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं क्योंकि ये मेजर आर्काना है, ये मेजर काम, मतलब ये चीजें हैं अभी उनकी लाइफ में, कुछ चीजों की क्लैरिटी उनको मिल रही है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ वो बढ़ रहे हैं क्योंकि नाइन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहा है ये कार्ड, है ना, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बट फिर भी समय तो लगेगा ना, तो अभी समय है इस चीज को, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटेंशंस यही हैं कि जो भी गलत आदतें हैं, जो भी लोगों को प्लीज करना है, जिन भी चीजों के ऊपर स्टक थे, जैसे मैंने अभी इनकी एनर्जी में चेक किया था कि ये स्टक थे किसी चीज में, वहां से कंप्लीशन आ रही है। तो ये छोटी छोटी बातों पे जहां स्टक थे वहां से अब ये बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ये डिस्कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं उन हैबिट से, उन लोगों से, ठीक है। सन कार्ड के साथ रिकवरी नजर आ रही है, ओके। नाइन ऑफ कप्स भी विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ने की बात करता है और सन कार्ड भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की, हार्मनी की, जॉय की बात करता है, रिकंसिलेशन की बात करता है, ओके। नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर, सिक्स ऑफ wands, द किंग ऑफ पेंटिकल, द सेवन ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट, अगेन दैट हर्मिट कार्ड विच मीन्स कि 9 नंबर तक पहुंच गए हो आप। 10 जो है वो चेंज की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। देखो आप यहाँ पर आपके पर्सन जो है हर्मिट कार्ड पर है, राइट नाउ में वो स्पेस चाह रहे हैं या स्पेस ऑलरेडी वो ले रहे हैं लोगों से, और लोगों से भी, आपसे तो चलो ले ही रखा है स्पेस, बट कहीं ना कहीं और चीजों से भी स्पेस ले रहे हैं ताकि उनको एक्चुअल में पता लगे कि क्या सच है ना। अब यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा समय यहाँ पर हो सकता है लगे, बट बहुत जल्दी की एनर्जी है कि ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट शिफ्ट करे, मतलब ये एक्शन ले आपकी तरफ, क्योंकि आप हर्मिट पे पहुंच गए हो, व्हील ऑफ फॉर्चून पे आना है बस, इतना इतना टाइम, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पर। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता देखते हैं कैसा चल रहा है। ओ माय गुडनेस, मैंने वो क्या कहा था कि किसी इंसान से हो सकता है इनका कंप्लीशन हुआ है। सी, द किंग ऑफ सॉर्ड्स ये डिवोर्स की बात कर रहा है, ये कट ऑफ करने की बात कर रहा है, द वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन की बात कर रहा है, डेथ कार्ड एंडिंग की बात कर रहा है, एंड द थ्री ऑफ कप्स ये सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज को, क्योंकि हो सकता है इनको बहुत टाइम से ये चीजें थी जरूरी बट नहीं हो पा रही थी, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को। और कुछ लोगों के लिए एक ऐसा रिश्ता था जो सीरियस नहीं था, ठीक है। फैमिली सिनेरियो, फीमेल इज लाइक कि चलो धीरे धीरे जो भी समय है वो कट जाए, ठीक हो जाए और आगे बढ़ जाए। मेल इज लाइक कि भाई बहुत ज्यादा उनके फ्लक्चुएट होते हैं मूड, या कहीं ना कहीं वो हिम्मत से जैसे हार जाते हैं ना कि पता नहीं कुछ कभी ठीक होगा भी या नहीं होगा, ऐसी एनर्जी में है। पार्टनर फॉर श्योर, यहाँ पर देखो नेक्स्ट एक्शन में भी किंग ऑफ पेंटिकल आया हुआ है और आपके पार्टनर की ऊर्जा में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आया, विच मीन्स दे वांट स्टेबिलिटी, ओके, दे आर सीरियस, नो वरी, बट थोड़ा सा इनसिक्योरिटी अभी चल रही है उनके मन में भी, ओके। बट यहाँ पर
आउटकम, जजमेंट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर ये चीज कंफर्म कर रहा है कि जैसे मैंने कहा थोड़ा समय और चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सो जजमेंट कार्ड के साथ सिनेरियोस में हैप्पीनेस आएगी, सब कुछ ठीक होगा, यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस देंगे, इस रिश्ते को एक सेकंड चांस मिलेगा। बस विश्वास रखो, विश्वास रखो, आपके जो गैब्रियल पे विश्वास रखो, उस परमात्मा पे विश्वास रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन ये सब कुछ ठीक होगा ना, उस दिन कोई ना कोई सॉन्ग या तो आपके पर्सन डेडिकेट करेंगे, या आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई शहनाई, कोई सॉन्ग, कोई शादी आसपास कुछ ऐसा हो रहा होगा जब ये मोमेंट सब कुछ आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड जो मैं शफल करते के दौरान गिरा, तो यहाँ पर है कि थोड़ा सा और जानो एक दूसरे को, बहुत जल्दी जज मत करो, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री को और बढ़ाने की कोशिश करो, ओके। और यहाँ पर ये जब जब ये होगा तब की बात कर रही हूँ, ओके। और थोड़ा सा सामने वाले को स्पेस भी दे दो, ओके। थोड़े बचपने में आ जाओ, हो सकता है कि 40-45 के हो गए हो, 50 के हो गए, क्या बात है, फिर वो सिर्फ एक नंबर है। आप अपनी अपनी जो आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है, आपके अंदर जो वो बच्चा है, उसको उसको जिंदा रखो, ठीक है। ये कहा जा रहा है आपको, लाइफ में इंजॉय करो, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, लाइफ का कुछ नहीं पता है ना। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगे लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, देख के बाय, ओम साई राम।